पीपली लाइफ के बाद अगर मुझे कॉमन मैन को अगर कास्ट करना तो आई थिंक नत्था जी इज द एप्ट चॉइस फॉर अ कॉमन मैन देन एनीबडी एल्स। द फेमस डायलॉग इज तलवार तोड़ दी सर मैंने। मैं इस फिल्म के जरिए डर्टी पॉलिटिक्स नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। एमएलए जैसे नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स और गंदी पॉलिटिक्स और बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारी बुरी चीज़ें याद आती हैं। इस फिल्म के दौरान जो हमने एंटरटेनमेंट के जरिए जो चीज़ें कहने की कोशिश की है कि आम इंसान कैसे पिसता है। आम इंसान यानी जैसे नत्था जी का जो कैरेक्टर है वो एक बिजनेस टाइकून और एमएलए के बीच में जिस हिसाब से पिसते हैं, उसके बाद वो जो स्टैंड लेते हैं फिल्म में, इस किरदार का उतार और चढ़ाव एंडिंग तक लेके जाता है। So all I'll say, it's a political drama with a little thriller in the end. Everyone wants a bigger platform, bigger name, a bigger hunger for doing so much big in life. Through the advertising, what next? That's the question arises. Eventually, Bollywood, Hindi film is quite huge platform. काफ़ी अच्छा लगता है. It's a big thing that your movie is directing. You're directing something different from this television medium to bigger medium. It's better. जब मैंने मुकेश जी की फिल्म देखी थी चाइना गेट, उसके बाद उनकी एक और अच्छी फिल्म आई गंगा जल, फिर गोलमाल। ही इज बीन अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, तो दैट वाज वेरी ऑप। नया प्रोडक्शन हाउस होने के वजह से सर अप्रोच ऐसे नहीं कि हमने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, बट इवेंचुअली व्हाट वी लॉक डाउन ऑन टू इट वाज मुकेश तिवारी एंड ही वाज एप्ट चॉइस इन टर्म्स ऑफ नत्था जी। पीपली लाइफ के बाद अगर मुझे कॉमन मैन को अगर कास्ट करना तो आई थिंक नत्था जी इज द एप्ट चॉइस फॉर अ कॉमन मैन देन एनीबडी एल्स। मैं इस फिल्म के जरिए डर्टी पॉलिटिक्स नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इस फिल्म के जरिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक जगह डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है और एक जगह जो कॉमन मैन जब अपना स्टांस चेंज करता है कि बोलता है अब बस, इससे ज़्यादा नहीं, तो इट्स अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट दैट कि हाउ जब कॉमन मैन एक शुरुआत करता है कि नहीं अब बस, इस सिस्टम को सुधारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वर्चुअली वाई पंचगनी इज लाइक अ फिल्म सिटी। एवरी सेकंड और थर्ड फिल्म इज बीन शूटिंग हैपनिंग देयर। आइटम सॉन्ग्स रखा नहीं है, आइटम सॉन्ग इज अ सिचुएशनल। वो आया हुआ है क्योंकि एमएलए का एक हंचमैन है who does a bad job for him, तो वो किसी को मार देता है फिल्म में और एमएलए को फोन करके कहता है कि यार मैंने आपका काम कर दिया है। द फेमस डायलॉग इज तलवार तोड़ दी सर मैंने। तब वो एमएलए साहब कहते हैं, प्रताप जी जिनका नाम है, मुकेश तिवारी इज बीइंग प्लेइंग, एंड वो कहते हैं कि ठीक है, संध्याकालीन सत्र मीन्स शाम को उनको बुलाओ कोठी पे, we'll have entertainment, and that's where the song is there. MLA, if we are talking about voting, if we are talking about dirty politics, if we are talking about a business tycoon, I need to catch either for both the both the rural and as well as the urban. I had to get some sweet and short name which everybody knows it, and I was really lucky to have MLA title क्योंकि और भी हमने जब चेक किया था तो आज का एमएलए और बहुत सारी चीज़ें थी। वी वर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट कि शायद हमें मिले या ना मिले। रिजर्वेशंस भी थी, शायद सेंसर दे ना दे, सारी चीज़ें थी, या प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन दे ना दे। Finally, we were lucky that we got it. Yeah, the reason why we have kept it because it's a catchy name, it's a quite appealing, and everyone will know it. So something like that title to associate, it's a quite prestigious. अगर हम पूरी तरह से देखें तो फिगर्स मुझे नहीं मालूम because I'm not political analyst where I'll be able to comment on all these things, but जहाँ 10 रेशो में 10 अगर बैड पॉलिटिशियन, वहाँ एक अच्छा पॉलिटिशियन भी है। मेरा मानना है कि सर कि अगर हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो सो कॉल एंटरप्रेन्योर और कोई भी हो, आज के डेट में वो इनिशिएटिव ले लें कि और सच्चे दिल से और सच्चे भाव से अगर वो ये करें कि नहीं मुझे चेंज करना है सिस्टम को, मुझे चेंज करना है सोसाइटी को, या मुझे करप्शन को हटाना है, तो दे गॉट टू गेट इनटू इट। इट्स नॉट अ वन पर्सन्स इनिशिएटिव और इट्स नॉट अ वन पर्सन्स मूवमेंट। एक कोई बंदा लेगा तो और 4 ज्वाइन करेंगे, और कॉर्पोरेट सेक्टर अगर इसमें आता है क्लीन से, या एक एंटरप्रेन्योर आता है क्लीन इरादे से, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होगी सर। जब मेरे पास ये न्यूज़ आई कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म नॉमिनेट या स्क्रीन होगी 24 को, अभी तक जेन्युइनली रिएक्शन टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में बिजी हूं, तो इट्स लाइक अच्छा ठीक है होगी और वेरी गुड। सो गेट बैक ऑन टू अनदर जॉब लाइक डीआई पे और बाकी के फाइनल फिनिशिंग टच फिल्म को रेडी करने में। आई बिलीव ये सारे रिएक्शंस और फिल्म का जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आई बिलीव जब एक बार सारा कुछ खत्म हो गया रिलीज होने के बाद, देन आई बी एबल टू रिएक्ट इट मोर rather than now. I'll give you one dialogue of my movie. वैसे बहुत सारे हैं, जिसके पास पावर होता है उसका रॉन्ग भी राइट होता है। Now
If I'm a bad person, I can take it and I can think in a wrong way. But if I'm a right person and I'm a positive person, I can take it in a right way. So like जिसके पास power होता है उसका wrong भी right होता है. I can use my power if I have it to do the betterment of the society than the other way around. जिसके पास पावर होती है ना, उसका रॉन्ग भी राइट होता है।